होप यू आर स्टेइंग सेफ हैप्पी एंड हेल्दी। वैसे ये गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है ये हो रही है आफ्टरनून। 1 बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। आज बच्चों की छुट्टी होगी 3 बजे, क्योंकि उन्होंने दूसरा क्लब भी ज्वाइन कर लिया है। राजस का है आज कोडिंग एंड रोबोटिक्स, और रुद्रा बेबी का है स्टोरी बुक एंड एडवेंचर। रुद्रा को हमने डांस इसलिए नहीं कराया क्योंकि डांस पढ़ा था ट्यूसडे को, और राजस का पढ़ा था कोडिंग मंडे को। तो फिर वो बेचारा क्या करता है बैठ के, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं पहले एक बच्चे को पिक करूँ दूसरे बच्चे को भी। जब तक मैं दूसरे बच्चे के टाइम होगा तब तक तो मैं उसको घर ड्रॉप कर पाऊँगी एक बच्चे को। तो मैं डिसाइड किया कि हम 3-3 महीने पे क्लब चेंज कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया लेट देम डू फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद राजस का भी ऐसा चेंज करेंगे कि रुद्रा ट्यूसडे को क्लब कर पाए, राजस को भी कुछ कोई ट्यूसडे का क्लब करा देंगे। और टैप में बिल्कुल भी पानी का फ्लो नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं रुकी हुई थी। अभी तो वो शायद बर्तन धुलने के लिए गई है, तो मैं जाती हूँ देखती हूँ। अगर बर्तन धुल गए होंगे तब तो मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। और बाय गॉड मैंने कल से ना नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाई सुबह। तो वो भला मुझे याद आया कि मैंने फ्रोज़न कुछ पनीर कर रखे हैं, तो फिर मैंने उनको खाया सुबह। अदरवाइज़ कल तो मैंने नमक का बिल्कुल एक पिंच तक नहीं किया था। नमक भी क्या, वो सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है, क्योंकि आलू था नहीं घर में। साबूदाना पकाने के लिए भी मुझे जो पता है कि वो आलू चाहिए, मतलब खिचड़ी या उसके लिए ना, तो वो था नहीं। और हमारे कार में थोड़ा सा डेंट आ गया था, इस वजह से वो बन नहीं गई थी। पिछले 2 दिन से बनी रही है, आज भी बन नहीं गई है। लेकिन ड्राइवर ने बोला है कि थोड़ा जल्दी आएगा, जिससे कि मैं सुपर मार्केट जा पाऊँ। चलिए फिर फ़िलहाल नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सी है। टैप्स में पानी का फ़्लो नहीं आया है। मैं चली गई थी बाहर अपने प्लांट्स को देखने के लिए। 2 सीट और जर्मिनेट हो गई मैंने एक खुशी होती है ना जब आप सीट लगाते हो तो जब वो जर्मिनेट होता है कितना अच्छा लगता है। तो मैंने चिड़िया से बचाने के लिए ये है कि ये जैसे ये सीड्स जर्मिनेट हो रही है ना, तो ये मैंने पीछे से ये बॉटल कट कर दिया और ये ऐसे लगा दिया है, जिससे कि ये ग्रो भी होगा आराम से। छोटा सा ग्रीन हाउस जैसा भी हो गया, और चिड़िया यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। फिलहाल चिड़िया के सुकून के लिए मैंने यहाँ पे दाने भी रख दिए हैं चिड़िया के लिए। सुबह तक तो उसने ख़त्म कर दिया था, ये दूसरे दाने मैंने रख दिए। हेल्दी खाएगी, हेल्दी बनेगी। और खाना अभी तक बना ही नहीं, पता नहीं कब बनेगा। मैं बाहर बोल के भी आई हूँ कि पानी का फ्लो नहीं आ रहा, लेट्स सी कब तक वो लोग आके देखते हैं। बैठे हुए हैं, बर्तन तक नहीं धुले। मैं दिखा, बेचारी साबुन लगा के उसने छोड़ दिए हैं बर्तन, फ्लो ही नहीं आ रहा पानी का, पता नहीं कैसे काम होगा। मैं आ गई थी बाहर अराउंड 1:30-2 बजे, और अभी बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट 3। सामान लेना था, आपको बताया था ना मैंने, आलू लेने थे तो आलू और ये सब फल वगैरह लेने थे। जाने हम लोग फटाफट स्कूल। अभी बज के हैं 3:06। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। बच्चे आ गए घर, नहीं घर पर अभी नहीं आया, अभी तो हमने पिक किया इनको। आज मम्मा कितने मिनट्स लेट थी? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। हाँ, तुम लोग की 3:15 पे बंद होती है ना क्लास। 3:25 हाँ, और ये मैंने ले लिया था इन लोगों को कुछ खाने के लिए, भी भूख लग गई होगी। बिस्किट, और ये है बिस्किट, ये लो, और पानी, और अपने लिए ले लिया था। थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ क्या रुद्रा? पानी पीना। न्यू पानी, अच्छा। घर आ गए हम लोग, 4:30 बज गया। हमने चेंज करके मैं तो रेडी हो गई। बच्चे बस अभी आ रहे हैं नहा कर। पानी का फ्लो आ गया है टैप। खाना तो बना नहीं था, वो काम वाली को शायद सीख गई है वो राइस बनाना मुझसे हमारे स्टाइल का ना। तो उसने मैंने उसको फ़ोन किया था कि राइस बना देना, तो राइस बना दिया था। तो मैं फटाफट, अब सब्ज़ी बनाने या दाल बनाने का टाइम तो है नहीं, तो मैं इन लोगों के लिए कर्ड राइस बना देती हूँ। इनको बच्चों को पसंद भी है और फटाफट इनका पेट भी भर जाएगा। फिर शाम को देखेंगे। ये लाइट काफ़ी काम आ रही है। कहाँ तो सोचा था कि आऊँगी तो फिर पोटैटोज़ एयर फ्राई करूँगी व्रत वाले। लो जी, लाइट ही चलेगी। वैसे तो मैं जनरेटर ऑन कर सकती हूँ, अगर लाइट नहीं आई तो जनरेटर ऑन करूँगी। हाँ, क्योंकि हमारा सेल्फ सर्विस्ड घर है, तो यहाँ पे हमें लाइट का खुद से देखना है। तो हमने जनरेटर लगा रखा है, नो इश्यूज़। और जनरेटर रिमोट से तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वो रिमोट आप दबाओ, बस हो गया जनरेटर स्टार्ट। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा कोई मूड नहीं ऑन करने का। पहले मैं लोगों को खाना। मैं सैटरडे संडेज़ को ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, इसलिए कि सैटरडे संडे को मैं छुट्टी करती हूँ सैटरडे संडे को फैमिली टाइम होता है, तो इसलिए मुझे सही नहीं लगता, और सब लोग घर में रहते हैं। तो मैं शूट करूँ, रिकॉर्ड करूँ, कि मैं कुछ काम करूँ, कुछ स्पेशल होगा उस दिन तो ज़रूर मैं करूँगी, बट उस दिन मैं भी सैटरडे संडे लेज़ी हो जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं अपलोड नहीं करती। सेकेंडली राजस को दांत में प्रॉब्लम हो गई है, तो
अब डॉक्टर ने बोला है कि उसका दांत निकालना पड़ेगा। अब जो दांत निकलेगा तभी नीचे से जो दांत की ग्रोथ हो रही है वो आएगा, क्योंकि जो अभी दांत है उसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली हमारी गलती वश हमने सब पहला बच्चा तो हमने उसको बहुत लाड किया, और लाड में आपको पता ही इंडियन पेरेंट्स या तो हम ही हैं स्पेशली ऐसे, खूब टॉफ़ी चॉकलेट दी तो बेचारे के दांत ख़राब हो गए। गलती हमारी ही है। एनीवेज तो फिर दांत ना थोड़ा उसमें होल है, मतलब एम्प्टी। पहले हमने फिलिंग करा रखी थी तो अब वो फिलिंग निकल गई है। तो एक्चुअली मैं गई थी फिलिंग करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि फ़िलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीछे से दांत आ रहा है। अभी फिलिंग करोगे तो जो नई ग्रोथ आ रही है पीछे दांत की वो ख़त्म हो जाएगी, तो बेटर है कि दांत निकालना पड़ेगा। दांत निकालने के लिए उसको इंजेक्शन भी लगेगा, और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा भाई। मतलब माउथ में इंजेक्शन जो होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। मुझे पहले ही में एक बार लग चुका है, तो आई नो। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं लेके जा पाऊँ, इसीलिए मैंने बोला है अभी को जिस दिन उनके पास टाइम होगा या वीकेंड में या वीकडेज़ में वो खुद लेके जाएंगे। मैं तो नहीं देख सकती, राजेश बहुत रोएगा। तो फिर डॉक्टर वही फिर वो दांत निकाल के ऐसे ही छोड़ देगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा उस पर, नॉर्मल वो खुद ही हील हो जाएगा उसने बोला, और फिर पीछे से फिर से दांत आने लगेंगे। पर हाँ, मैं बाहर एक्चुअली इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है। मैंने अभी स्प्रिंग अनियंस ले आई ना, शॉपिंग जो भी की है ग्रॉसरी की, तो उस पर स्प्रिंग अनियन लाई। मैंने वीडियोस में देखा था कि लोग भाई ऊपर से कट कर देते हैं, नीचे रूट एरिया उसको प्लांट कर देते हैं, तो ये यहाँ से ग्रोथ होती है। तो मैंने सोचा चलो हम भी एक्सपेरिमेंट कर ले। तो ये डब्बा घर में ऐसे वेस्ट था आइसक्रीम का, उसमें नीचे होल किया और बस ये लगा दिया है। देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं होता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, सेफ एंड हेल्दी रहिए। And if you are new to my channel, please subscribe and keep sharing my videos. लोगों को पता चलना चाहिए भाई कि नाइजीरिया में ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर।